ईरान का वफ़द स्विट्जरलैंड में अमेरिका से मुज़ाकरात मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। ईरानी मुंजमद असासों और तेल बरामदात पर पाबंदियों में आर्जी रिलीफ पर इत्तफाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक लेबनान जंग के खात्मे, मुंजमद असासों की बहाली और तेल पाबंदियों में रिलीफ पर बात हुई। रिलीफ के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई। अमल दरामद का ऐलान जल्द हो जाएगा। मुज़ाकराती टीम के रुकन हुसैन कुर्बानजादा का दावा। बातचीत के आगाज में ईरानी वफ़द का अमरीकी सदर के धमकियां में इस बयान पर एहतजाज। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद की तो मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो आबनाए हुर्मज़ कंट्रोल में ले सकते हैं। ऐसा हुआ तो 20% तेल अमरीका लेगा, मुआहदा ना हुआ तो टोल अमरीका वसूल करेगा। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबॉफ ने ट्रंप की धमकियां गैर अहम करार दे दी। वाज़ेह कर दिया फोर्सेस मुख्तलिफ तरीकों से जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी तर्जुमान बराए कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई ने ट्रंप के दावे खोखले और बेवकूफ़ाना करार दे दिए। ईरानी तेल से पाबंदियां हटाने का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन हुसैन कुर्बानजादा की गुफ्तगू। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत का मरकज़ जंग का खात्मा, पाबंदियों में नरमी और ईरानी मुंजमद असासों की बहाली रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन के लिए अहम मौका करार दे दिए। बातचीत के अख्ताम पर अमन की तारीखी दस्तावेज देकर जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस बातचीत मुमकिन हुई। मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर ने अमन के लिए ईरान के मज़बूत किरदार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुस्तक़बिल के लिए मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। JD वेंस की पाकिस्तान और कतरी क़यादत के हमरा मुज़ाकरात से कबल गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर भी अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों के मोतरफ। गुज़श्ता 3 माह में सबसे ज़्यादा बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ हुई। उनकी बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। JD वेंस ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, उनकी ज़िंदगी में 2 अहम शख्सियात हैं, एक अहलिया, दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अपनी कामयाबियां गिनवा दी। दावा किया ईरानी फौज बहरिया, फजाइया, लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल और ड्रोन्स खत्म कर दिए। ईरान की आला क़यादत के 2 बड़े हिस्से खत्म और मईशत तबाह हो चुकी। ईरानी फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। महंगाई 250% तक पहुंच गई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा, आबना हरमस खुला है, तेल की तरसील जारी है। ये है असल तब्दीली। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स पूछता है, 4 की जंग के बाद क्या बदला? सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को करप्ट और नाकाम अखबार करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की का अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। मुआहदा कशीदगी में कमी और खत्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तारीखी कामयाबी करार। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा के अहम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर की नेटो इत्तेहादियों और इतालवी वज़ीर आज़म पर फिर तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इटली ईरान और उसके संगीन खतरे को रोकने का नहीं सोच रहा। अमरीका कई दहाइयों से नेटो मुमालिक का दिफा करते आया है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो नेटो दुनिया की हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होता। गाजा में जंगबंदी के बावजूद काबिज इजरायली अफवाज की जारियत का सिलसिला न रुका। 24 घंटों के दौरान सहूनी हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 अफराद जख्मी भी हुए। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके से गैस प्लांट में आग भड़क उठी। कतरी हुक्काम के मुताबिक धमाका फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में हुआ। सिविल डिफेंस की टीमों की मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इब्तदाई इत्तलात में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पाकपतन में बाबा फरीद के उर्स पर भगदड़ मचने से 18 ज़ायरीन जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बदनज़मी नगीना चौक में बहश्ती लाइन में पैदा हुई, जहां दक्कन तेल से भगदड़ मची। बाज़ जख्मी ज़ायरीन तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने सैकड़ों ज़ायरीन को दरबार से 2 किलोमीटर दूर रोक लिया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी में नरमी, लाहौर में तेज हवा के साथ बरसात से मौसम सुहाना हो गया। शीशा, वतनी और करीबी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बादल बरस गए। और फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और बेल्जियम का मैच बगैर किसी गोल के बराबर, स्पेन ने सऊदीया को 4-0 से हरा दिया।